पहला प्रश्न मेरा इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर ही होगा और यहाँ पे एक नई पॉलिसी यूएस लेकर आया है। उसके बारे में बताएं कि किन किन को रजिस्टर करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, उसके बारे में, इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, इसे रजिस्ट्रेशन की नीति जो है वो अमेरिका सुरक्षा मंत्रालय की है। उनकी जानकारी के बारे में बेहतर हो कि आप DHS की रुजू करें। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर कोई ना कोई नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रहने का इरादा है, वो DHS के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, करना चाहिए। और हम वैसे लोग के लिए एक नया सहूलतें हैं, सुविधाएं हैं, जिसका नाम CBP होम एक ऐप है जो लोग अपने मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग DHS वाले काम कर सकते हैं उस ऐप के जरिए। क्या H1B वीजा वाले और ग्रीन कार्ड होल्डर, उनको भी रजिस्टर करना होगा मार्गरेट इसमें? मेरा ख्याल में कि उसकी और तफसीली बात के लिए बेहतर हो कि आप DHS की रुजू करें। जी, एक जो इशू रहा है डिपोर्टेशन का भी, मार्गरेट, रहा है, कितने लोग डिपोर्ट करे गए हैं इंडिया वापस, उसके बारे में थोड़ा बता पाएं और क्या फिगर है, कितनी फ्लाइट्स यूज करी हैं और कितने लोग बचे हैं जिनको यूएस डिपोर्ट करेगा भारत के लिए? मैं इसलिए संख्या नहीं कहूंगी कि वो हर दिन बदलते रहते हैं। हम सीमा पर ही और लोग मिलते हैं और हम वैसे लोग भी मिल रहे हैं जो कानून तोड़कर उनके वीजा की नियम विनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सेक्रेटरी रूबियो ने खुद वीजा का मनसूख कर रहे हैं, वो तादाद वो हमारे सेक्रेटरी रूबियो खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं। वो संख्या इतना ज्यादा नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो अमेरिकी कानून का पालन करते हैं, अपनी जीवन जी रहे हैं, वो कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो लोग जो कोई उनके वीजा के इंटरव्यू पर झूठ बोला या झूठी दस्तावेज दिया या उनकी अवधि के समाप्त होने के बाद अमेरिका में रहा या कोई अनुमति के बिना काम करने की कोशिश करे, वैसे कानून के उल्लंघन के सूरत हाल में लोग बेहतर हो कि लोग खुद ब खुद अमेरिका से छोड़े और CBP होम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एक जो इशू इंडिया ने रेज किया था जब डिपोर्टेशन हुआ था, जो यूएस से इंडिया आए थे लोग, और कि जिस तरीके से उन्हें कहा गया कि चेन होकर आए थे और जिस कंडीशन में आए थे, उसके ऊपर थोड़ा सा जो एक विवाद हमने सामने देखा था। इंडिया ने अपना इशू रेज भी किया है यूएस के साथ। इसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है या इस संदर्भ के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिकी सरकार और भारतीय सरकार जो मुद्दे हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो इल्जाम जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, मैं इसके बारे में कुछ समझा सकती हूँ। एक तो वो हथकड़ी वगैरह के रिस्ट्रेंट्स जो है वो परवाज के अधिकारी के फैसला के ऊपर होते हैं। बच्चों पर नहीं होते हैं, अक्सर महिलाओं पर नहीं होते हैं, और लेकिन दूसरे फर्दों पर वो उसके उन अधिकारी के जजमेंट के ऊपर होते हैं। और इन ग्रुप्स में कुछ लोग हैं जो हिंसा के जुर्म का इल्जाम भी थे, और हम दूसरे न सिर्फ अमेरिकी अधिकारी बल्कि दूसरे प्रवासियों, दूसरे पैसेंजर सवारियों की सुरक्षा के बारे में भी सोच रहे हैं। हम समझते हैं कि वो रिस्ट्रेंट्स कम इस्तेमाल किया जाते हैं और सिर्फ जब जरूरी है तभी इस्तेमाल किया जाता है। मार्गरेट, एक और इशू जो इंडिया और यूएस के बीच में हमने देखा, अब एक एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राना भी हमने रिसेंटली देखा है। क्या कहना चाहेंगी इस एक्सट्रेडिशन के ऊपर और इस पॉलिसी के तहत इंडिया और यूएस?
मैं जिस समझती हूँ कि ये तहव्वुर राना के एक्स्ट्रेडिशन एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अमेरिका और भारत कैसे सहयोग कर रहे हैं आतंकवादी के खिलाफ। और हम समझते हैं कि वो जो मुंबई में हुआ 11-26 तारीख को वो एक बहुत खौफनाक हमला था। और तहव्वुर राना न्याय का सामना करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सहयोग जारी रहेगा। बात कर लेते हैं एक ऐसा इश्यू मार्गरेट है कि ट्रम्प टैरिफ की जो बात चल रही है पूरे दुनिया में, टैरिफ की बात चल रही है, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? ये टैरिफ के बारे में बताएं, क्या रोड मैप है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर पे भी टैरिफ लग सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा अगर बता पाए। जैसे आपने कहा ये बात चालू है और जब तक मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, बहस चलते रहते हैं, मैं उसके बारे में कमेंटरी नहीं दूंगी और हमारे राष्ट्रपति ट्रम्प से पहले कोई ऐलान नहीं करूंगी। लेकिन मैं राष्ट्रपति ट्रम्प की भाषण जरा दोहराऊंगी कि उनकी आशा है कि इस साल के अंदर ही इंडिया के साथ अमेरिका का एक अच्छा समझौता मिलेगा जिसमें न्याय और बराबरी के आधार पर व्यापार हो सकता है। कोई हाई लेवल विजिट्स एक्सपेक्टेड है यूएस की तरफ से इंडिया में? अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाए मार्गरेट। तो व्हाइट हाउस का कोई ऐलान नहीं है इस मामले पर, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। भारत और अमेरिका का रिलेशन कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प काफी घनिष्ठ मित्र भी हैं, तो उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? और अब ये जो नई सरकार के साथ रिलेशन है, आगे कैसे लेके जाएंगे दोनों देश? आपका क्या नजरिया है इस पे? हाँ, राष्ट्रपति ट्रम्प ने खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी एक दोस्त के तौर पर देखते हैं। और अगर आप ठोस बात देखते हैं हमारे दोनों देशों के सहयोग में, हम बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हमारे मुश्तरका मुफादात है, हमारे जॉइंट इंटरेस्ट है, हमारे राष्ट्रीय हित में बहुत सारे काम है जो हम दोनों देशों दोनों तरफ से फायदा उठा सकते हैं। चाहे वो आतंकवादी के खिलाफ काम करना या हमारे एडवांस टेक्नोलॉजीज के सहयोग, व्यापार के अवसर बढ़ाने का मौका है। हम समझते हैं कि हमारे भविष्य बहुत रोशनतर है। जी, आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर आपने बात अपनी रखी, आपका क्या संदेश होगा उन लोगों के लिए जो अमेरिका भी आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति ना आए कि डिपोर्टेशन और इस चीज का, क्योंकि जो पॉलिसी में चेंज आया है उसके कारण उन्हें आगे जाके असुविधा ना हो, क्या संदेश होगा यूएस के साइड से, आपकी तरफ से? जी, जरूर कानून के मुताबिक आइए। जब आप वीजा के इंटरव्यू के लिए आए, पूरी सच्चाई से बात कीजिए, झूठी दस्तावेज इस्तेमाल ना कीजिए। और वीजा तो किसी का हक नहीं है। वीजा का मतलब यह है कि मेहमान के हैसियत पर अमेरिका आने की इजाजत है। और वो लोग जो मेहमान जैसी सुलूक करते हैं उसका कोई मसला का सामना नहीं करेंगे।